नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, अगले क्लास में पढ़े थे ग्रामर में हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे पढ़े थे कि व्याकरण किसे कहते हैं, उसको हम लोग बस पढ़े थे। अब उसके डिटेल वाइज देखेंगे, मतलब क्या क्या जो पढ़े थे वही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए एक बार फिर उसको दोहराते हैं, उसी बाद उससे हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या था, तो फाउंडेशन था। क्या था? फाउंडेशन में होता क्या है, तो फाउंडेशन में होता क्या है, हम लोग का आधार होता है। क्या होता है? आधार मतलब बेस। क्या होता है? बेस। और बेस किसे कहते हैं? बेस का मतलब ही क्या होता है, बेस का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हम कभी भी अपना घर मकान या अपने आप को मजबूत करना होता है तो क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए मकान बनाने का कार्य करते हैं तो मकान बनाने से पहले उसकी नींव को तैयार करते हैं। तो वही हमारे कहने का मतलब है कि फाउंडेशन का मतलब हम अपना नींव बनाएंगे, ठीक ना। क्या बनाएंगे? नींव। और नींव कैसे बनाएंगे, तो हमारा बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक ग्रामर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लेटर होता है, सेंटेंस होता है, वर्ड होता है, और जेंडर होता है, पर्सन, केस इत्यादि होते हैं। क्या होते हैं? हमारे बेस है। और इसको जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक व्याकरण का कुछ भी हम नहीं जान सकते हैं, ना कि हमको 9 के बराबर ज्ञान रहेगा। अगर कभी भी हम कुछ पढ़ते हैं तो क्या उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम देखते हैं क्या, फाउंडेशन। और फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? आधार होता है, ठीक ना। तो फाउंडेशन में हम सबसे पहले ग्रामर पढ़ते हैं। तो ग्रामर के बारे में हमें क्या करना चाहिए, जानना चाहिए कि ग्रामर किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक ना। ग्रामर की मतलब क्या होता है? व्याकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? व्याकरण, ठीक। चलिए हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक ना। अब व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले देखेंगे व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। तो व्याकरण की परिभाषा सबसे आसान और सरल भाषा में क्या, देखिए, जिस विषय या शास्त्र से शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखा जाए उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए व्याकरण की तो क्या बोले हैं, पढ़ना, लिखना, सीखना इत्यादि मतलब क्या होता है कि इसके आगे कुछ और भी आ सकते हैं, ठीक ना। तो पढ़ना, लिखना, सीखना, यही सब हमारा क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण मतलब ग्रामर कहलाता है, ठीक ना। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं लेटर किसे कहते हैं, तो लेटर का मतलब क्या होता है, अक्षर होता है। लेटर की मीनिंग यहाँ पर लिखते हैं, देखिए, लेटर में होता क्या है, अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। किसे कहते हैं, अक्षर कितने होते हैं, देखिए सबसे पहले व्याकरण में हम देखते हैं। और जैसे मान लीजिए हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में अक्षर पूछे तो क्या होगा, 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36। मतलब हम क्या बोलते हैं, क ख ग। जनरली रूप से क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। तो कितना होता है हिंदी में, तो 36 होते हैं, ठीक ना। और इसी को हम क्या इंग्लिश में या व्याकरण में कहते हैं, तो क्या कहते हैं व्याकरण में, तो व्याकरण में कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 क्या होते हैं, हमारे लेटर होते हैं, ठीक। अब लेटर में देखेंगे क्या, लेटर में क्या क्या होते हैं, जैसे लेटर कितने होते हैं, तो लेटर हमारे क्या हो गए, 26 हो गए, ठीक ना। अब दूसरा देखते हैं इसमें लेटर। अब लेटर ही से क्या निकलता है, एक वॉवेल निकलता है, एक कॉन्सोनेंट निकलता है। इसी में अल्फाबेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। देखिए यहाँ पे तो देखिए आगे अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला होता है, ठीक ना। वर्णमाला कितने होते हैं, तो वर्णमाला हमारा कितना होता है, 26 होता है इंग्लिश में, ठीक ना। और वर्णमाला में 26 में क्या क्या होते हैं, तो इधर देखिए क्या होता है, इधर हमारा मान लीजिए कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट की मीनिंग देखिए, CONSONANT, ठीक ना। कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक ना।
कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है, व्यंजन, और व्यंजन में और क्या होता है, फिर यहाँ से एक वावेल होता है, ठीक ना। देखिए वावेल, वावेल का मतलब क्या होता है, वावेल क्या होता है तो आगे बताएंगे अभी। देखिए वावेल कितने होते हैं, तो 5 वावेल होते हैं, और जो बचते हैं कितना बचेगा, 21 बचेगा, ठीक ना। तो 21 हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, ठीक ना। देखिए 21 क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, और 5 क्या होगा, वावेल होगा, ठीक ना। अब बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना, उसको बताया जाएगा, ठीक। और कमेंट कीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा उसको फिर से पूछिए, बताया जाएगा, या नंबर पर यहाँ हमारा हम लोग को दिया गया, इस पर संपर्क कीजिए, ठीक ना। कोई भी नॉलेज चाहिए तो यहाँ से हम संपर्क कीजिए, नंबर देख लीजिए। अब देखिए कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट हम किसे कहते हैं, ठीक, क्या पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे अब। देखिए कॉन्सोनेंट, देखिए थोड़ा जल्दीबाजी में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, देख लीजिएगा, ठीक ना। व्यंजन, कॉन्सोनेंट व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट का मतलब ये क्या होता है, व्यंजन होता है, मतलब जी ये क्या होता है, किसी न किसी के सहायता से बोले जाता है। देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते, वे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने में किसी वावेल की सहायता ली जाती है, मतलब क्या, किसकी, क्या, वावेल की सहायता ली जाती है। जैसे मान लीजिए हम देखिए कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, बैट, BAT, बैट, बैट मीन्स क्या होता है, बैट मीन्स होता है बल्ला, होता है ना। चलिए देखिए बैट मीन्स बल्ला भी होता है, एक और बैट मीन्स क्या होता है, बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है, चमगादड़, ठीक ना। देखिए तो एक ही मीनिंग है और 2 हिंदी निकल गया, 2 अर्थ निकल गया। ये बहुत सारे ऐसे मीनिंग है जिनका 2 अर्थ होते हैं, ठीक ना। तो बैट मीन्स बल्ला, ये समझिए, इसको छोड़िए, हटाइए। देखिए बैट मीन्स बल्ला होता है, ठीक ना। अब इसको देखिए हम क्रम से रखे हैं, कॉन्सोनेंट में इसमें देखिए कॉन्सोनेंट भी है, और इसमें क्या है, ये वावेल भी है, और ये कॉन्सोनेंट है। तो हम बोले हैं क्या, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो कॉन्सोनेंट वे होती है जिनको बोलने में किसकी सहायता ली जाती है, वावेल की। तो हमारा देखिए ए क्या है, ए क्या है, वावेल है। सॉरी एक बात और देख लीजिए यहाँ से, वावेल, वावेल कितने होते थे हमारे, तो 5 बताए थे, 5 बताए थे ना। 5 में कितने कौन कौन होते हैं, तो A, E, I, O, U, ये हमारे क्या है 5, तो 5 हमारे क्या है, वावेल है, ठीक ना। अब देखिए इसमें हमारा ए है ना, जैसे ये वाला ए है ना, देखिए फिर से देखिए BAT, बैट। अब देखिए ए क्या है हमारा, तो ए वावेल है, ये हमारा क्या है, तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। ये टी बस क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, और ये क्या है हमारा, तो ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ये हमारा क्या है, तो वावेल है, ठीक ना। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो बताइएगा, जो भी दिक्कत हो तो बताइए, आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक। चलिए इतना, आज के लिए इतना ही।